देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 71वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के जैसे यहाँ पे देखेंगे तो किरण प्रकाशन के बुक से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप लोग देखेंगे तो ये 39वीं बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर है। और इसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे तो चैप्टर वाइज इसमें जो है क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है, जिससे और भी बेहतर किया गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 40 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, नहीं ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 41 नंबर के भारतीय में लौकिक और सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसके आप लोग देखेंगे 41 और इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अगला जो नेक्स्ट जो 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित तो हो सकता है, तो कोई वित्तीय वित्त प्रस्तावित तो हो सकता है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला जो है 43 लिखा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वर्णन है, तो किस में वर्णन है जी, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में ये वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 44 नंबर लिखा है कि पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय जो है ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की सूची पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके का क्वेश्चन जो है 71वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसका कटअप आप लोग देखेंगे तो काफ़ी डाउन गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इग्नोर मत कीजिए, सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाते हुए चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन लिखा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो इसमें आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला जो 46 नंबर क्वेश्चन लिखा कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 47 नंबर लिखा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक जो है आदर्श वर्णित है, तो इसमें आप लोग देखेंगे 47 का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगला 48 नंबर लिखा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो किसके द्वारा निर्वाचन होता है ये बताना है, ठीक है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 48 का, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन लेगा कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 नंबर कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 महीने तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन लिखा कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक मतलब अंतराल होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम कितना अंतराल होना चाहिए जी, तो ये हो जाएगा 6 महीने का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। अगला जो 53 नंबर लिखा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किस स्थिति में कर सकता है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी वर्णित सभी कारकों के आधार पर, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला आप लोग देखेंगे जैसे कि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, यानी कि ऊपर वर्णित सभी कारकों के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं साइंस के क्वेश्चन को, साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे गए चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है भौतिक भूगोल से देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 55 नंबर की वर्ष दीर्घतम होता है, ठीक है, तो वर्ष दीर्घतम जो होता है प्लूटो पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 56 नंबर क्वेश्चन लेगा टेरासोरा का प्रारूपिक
मतलब टेरासोरा का प्रारूपित विकास उस भूमि मतलब उस भूभाग में होता है जिसमें, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को, अगले जो क्वेश्चन लिखा कि मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ उदाहरण है तो ये किसका उदाहरण है जी, तो ये हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 58 नंबर क्वेश्चन है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है जी, तो ये शैली जल में नहीं निर्मित तो हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 59 नंबर के टिन मिलता है, तो टिन मिलता है किस में मिलता है जी, तो पल्सरल मतलब निक्षेपों में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है। अगला जो 60 नंबर क्वेश्चन लिखा द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप समूह है, ये हो जाएगा प्रवाह मतलब उत्पत्तिका का है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। अगले जो 61 नंबर क्वेश्चन लेंगे कि साफ रातें मतलब मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसमें आप लोग देखें तो इसका 61 का जो आंसर हो जाएगा ये विकिरण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला 62 नंबर लेखक निम्नलिखित में से किस युग्म का जो है मिलान सही है, तो इसमें किसका मिलान सही है ये बताना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 यही सही है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 63 नंबर आप लोग देखेंगे भारत के भूगोल से। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिप दिए स्थिति का, यानी ग्रिप दिए स्थिति का ऑप्शन नंबर जो है 3rd हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि भारत विस्तृत है, तो इसमें आप लोग देखेंगे भारत विस्तृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इसमें यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 65 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 66 नंबर की गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो यहाँ पे कितनी तक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 मीटर तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2 होगा। अगला जो लिखा हुआ है 67 नंबर की भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है जिसका कारण है, तो यहाँ पे 67 और इसका आंसर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 68 नंबर के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो 68 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है। यानी कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा एंड सतलज भी होगा आंसर। ठीक है। यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला जो 69 नंबर लेके कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो ये जो है हुंड्रू जलप्रपात जो है ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा पर निर्मित है। ठीक है। अगला 70 नंबर लिखा कि हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में से मतलब निम्न के बीच होती है, तो हिम रेखा निम्न के बीच होती है, किसके बीच होती है, तो 4500 से लेकर के 6000 मीटर के बीच में होती है, यानी 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है 3rd होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है भारत की तटीय रेखा है, 71 नंबर क्वेश्चन भारत की तटीय रेखा है, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर लंबी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6100 किलोमीटर लंबी। ठीक है। अगला जो 72 नंबर लिखा कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गेहूँ जो है ये नकदी फसल में इंक्लूड नहीं है। ठीक है। सम्मिलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 73 नंबर जो है लिखा कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता जो है ये चाय के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 होगा। अगला 74 नंबर लिखा कि भारत में खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य पहचानिए। ठीक है। तो 74 और इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 75 नंबर की भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है, ठीक है, यानी लगाया गया था, तो यहाँ पे जो है 75 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिंदरी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो भारत का अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है जी, तो ये कलकत्ता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा।
76 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 77 नंबर लिखा है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है जी? तो ये हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हो कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है तो ये कहाँ से होकर निकलती है? तो ये छोटा नागपुर से होकर के निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 होगा। अगला जो है विश्व के भूगोल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे भूगोल से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आप लोग को तैयारी करते हुए चलना है। और इसमें खास बात ये है कि आप लोग को अलग अलग जैसे कि सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए गए। इसमें क्या होगा कि इसमें आप लोग पता कर पाएंगे कि किस पे कितना हमको मेहनत करना है। ठीक है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पे ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, अब देखें जैसे कि विश्व के भूगोल में जैसे लिखा हो कि विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? ठीक है, तो 79 और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। अगला जो 80 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन है जी? तो ये अफ्रीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की जो है स्वामिनी का नाम है। तो इसका आप लोग देखेंगे 81 और इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे लिखा हो कि योजना आयोग एक है, तो योजना आयोग क्या है जी? तो ये हो जाएगा परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, परामर्शदायी संस्था है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ 83 नंबर के भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो ये किस पे आधारित है जी? तो ये हो जाएगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन लेगा कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है ये प्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 85 नंबर की भारत के उन्मूलन जो है संतोषजनक रही है। तो भारत का उन्मूलन संतोषजनक रही है, तो इसमें जो हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 46 नंबर के विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है? कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ जी? तो जूट तथा रुई उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 87 नंबर लिखा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, यह हो जाएगा रोजगार बढ़ाने को लेकर के प्राथमिकता देती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 88 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यहाँ पे 88 और इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 होगा। अगला जो 89 नंबर लिखा कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है जी? तो ये हो जाएगा उद्योग है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन को